मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व प्रदान करें। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मार सके। अमरत्व तो संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि न तो कोई मनुष्य, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु हो सके। तुम्हें राजा हिरण्यकश्यप की पूजा करनी चाहिए, वही सर्वशक्तिमान है। गुरुजी, भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। उनकी भक्ति करने से ही मोक्ष मिलता है। सतयुग की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने अपने भाई हिरण्याक्ष के साथ मिलकर पृथ्वी पर अत्याचार फैला रखा था। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार ने किया था। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने विष्णु से बदला लेने की ठानी। उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वत्स हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व प्रदान करें। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मार सके। अमरत्व तो संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि न तो कोई मनुष्य, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु हो सके। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब से केवल उसकी पूजा की जाएगी, किसी और देवता की नहीं। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब प्रहलाद गर्भ में था, तब उसकी माता कयाधु ने नारद मुनि से भगवान विष्णु की कथाएं सुनी थीं। इसका प्रभाव प्रहलाद पर पड़ा और वह जन्म से ही विष्णु भक्त बन गया। जब प्रहलाद गुरुकुल में शिक्षा देने गया होता है तो वहां पर जो गुरु होते हैं वह भी उससे यही बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप की पूजा करो। प्रहलाद, तुम्हें राजा हिरण्यकश्यप की पूजा करनी चाहिए, वही सर्वशक्तिमान है। गुरुजी, भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। उनकी भक्ति करने से ही मोक्ष मिलता है। हिरण्यकश्यप को जब यह पता चलता है तो वह और क्रोधित हो जाता है। तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। प्रहलाद को जहर दिया जाता है, लेकिन वह बच जाता है। फिर उसे हाथियों के सामने छोड़ा जाता है, लेकिन वह फिर बच जाता है। हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद की भक्ति और विष्णु की कृपा की इन घटनाओं ने हिरण्यकश्यप को और भी क्रोधित कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। तुम तो नहीं जलोगी, लेकिन ये नास्तिक जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, भगवान विष्णु हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और तभी खंभे से भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर संध्या के समय न दिन न रात, द्वार के चौखट पर न धरती न आकाश, अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र मार डाला। इस तरह भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और बुराई का अंत किया। नृसिंह अवतार के बाद भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे धर्म का पालन करने की सीख दी। प्रहलाद ने अपने पिता के स्थान पर राज्य संभाला और धर्मपूर्वक शासन किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और सत्य की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका नाश होता है। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर यह सिद्ध किया कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। होलिका दहन का त्योहार इसी घटना की याद दिलाता है और हमें अहंकार त्याग कर भगवान की शरण में जाने का संदेश देता है।